नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब के प्रदेश अध्यक्षों को बदलने की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। किन किन को बदला गया है? देखिए, ये जो फैसला पिछले एक सप्ताह के अंदर जो मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, उसका निचोड़ अब धीरे धीरे करके एक एक करके निकल रहा है। 4 राज्यों में पार्टी के अध्यक्ष को बदला गया और चारों ही राज्य बड़े ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और तेलंगाना हो, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे राइज करना है। झारखंड, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले सरकार में थी और वहाँ चुनाव हारने के बाद वहाँ एक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा नेता चाहिए था जो पार्टी को फिर से खड़ा कर सके। कांग्रेस पार्टी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको वो जवाब दे सके। तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे बनाया गया है, बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और झारखंड में आप ये समझिए कि बीजेपी के वो सबसे बड़े लीडर थे। लेकिन बीच में वो पार्टी भी छोड़े, अपनी पार्टी बनाई, फिर वापस आए। लेकिन इनका जो मेन जो आप ये समझिए कि काम करने का जो तरीका है, ये एक ट्राइबल लीडर तो ज़रूर है, लेकिन संघ से ये शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। संघ से शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और इनकी राजनीति की खासियत यही रही थी कि ये जो कन्वर्जन वगैरह जो हो रहा है उसके खिलाफ ये लड़ते आए। नक्सलियों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ही किया। लेकिन जब पार्टी बड़ी होती है तो बहुत सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। ऑलरेडी झारखंड के अंदर में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि 3-4 वरिष्ठ ऐसे लीडर हैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। तो मुंडा साहब को तो दिल्ली में उनको सेटल कर दिया गया। रघुवर दास हैं, उनकी वजह से ये माना जाता है कि उनकी बैड लीडरशिप की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी। तो वापस आपने उसी शख्स को खड़ा किया, अध्यक्ष बनाया, जो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में खड़ा करने का क्रेडिट जिसके पास जाता है। तो बाबूलाल मरांडी एक अच्छा चॉइस है। वो कार्यकर्ताओं से भी जानते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से भी आते हैं और खुद उनका बर्ताव भी बड़ा हम्बल रहता है और काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं संगठन के लोगों के बीच। तो एक बड़ा संदेश और अच्छा संदेश जो है वो झारखंड के कार्यकर्ताओं को इस फैसले से गया होगा। जी बिल्कुल। अब बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में सुनील जाखड़ को नई जिम्मेदारी मिली है। कितना बड़ा फैसला है? देखिए, सुनील जाखड़ का नाम तो बड़ा सरप्राइजिंग है। भारतीय जनता पार्टी एक आप ये समझिए कि कार्डर बेस्ड पार्टी है। सुनील जाखड़ अभी कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर्स में से उनकी गिनती होती है। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन साहब के ये काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कैप्टन अमरिंदर के हाथ में इसलिए कमान नहीं सौंपी गई, वो उसकी वजह बहुत ही साफ है। वो एज फैक्टर जो है, प्रधानमंत्री मोदी वो 75 प्लस का जो है एक बेंचमार्क रखे हुए हैं, जिस वजह से वो उन नेताओं को प्रेफर नहीं करते हैं जो 75 के प्लस हो गए, क्योंकि आपको काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो आपने सुनील जाखड़ को आपने बना दिया। कैप्टन साहब एक सिख लीडर हैं, सुनील जाखड़ एक हिंदू लीडर हैं, और गठबंधन वहाँ पे हो रहा है अकाली दल का। तो ये कॉम्बिनेशन, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। वो उन राज्यों में से है, जिस तरह से केरल में है, जिस तरह से तमिलनाडु में है। खैर तमिलनाडु में तो नए चेहरे की वजह से वहाँ पे जो है मामला बदल रहा है। लेकिन ये जो पंजाब के अंदर ये जो आम आदमी पार्टी के वहाँ पे आने से जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स वहाँ पे होती थी, जो राइवलरी कांग्रेस वर्सेस अकाली दल, उसमें एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। अब वो ट्रेडिशनल फाइट जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की गलतियों की वजह से आपने एक ऐसा माहौल, मौका बनाया कि जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार बना ली। अब आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है,
कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूती के साथ वहाँ पे उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब इनके पास चेहरे भी हैं, नाम भी हैं, ऐसे लोग हैं जो पंजाब की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा चॉइस है। हालांकि बहुत सारे लोगों का विरोध होगा पंजाब के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो विरोध करेंगे, लेकिन समटाइम्स लार्जर गोल्स के लिए जो है आपको छोटे छोटे सवाल जो है उसको खत्म करना पड़ता है। तेलंगाना में किशन रेड्डी को नया चीफ बनाया गया है, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, वो बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं, पहली चीज ये। और अभी ये मंत्री थे, अब ये इनको मंत्री पद में भी वो ऑलरेडी हैं, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, और उनको शायद हटा करके आपने जब अध्यक्ष बना करके भेजा है तो उसका मतलब है एक जगह खाली हुई है। तो एक तो आपको उधर भी भेजना भी था, और तेलंगाना के अंदर आपको ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक समस्या चल रही है। बहुत सारे क्लेमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी कुछ पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर कुछ बहुत डेस्परेट लोग भी हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच एक फ्रस्ट्रेशन भी था। तो आपके पास ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो काफ़ी लंबे समय से आपके साथ हो। वो आप ये समझिए कि एबीवीपी के ज़माने से वो यूथ लीडर जो है वो पहले से ही संघ के साथ वो काम कर रहे थे, तो उनके हाथ में फिर से ये कमान दी गई है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चॉइस है, और उस वजह से तेलंगाना में ऑलरेडी बीजेपी वहाँ पे ग्रो कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्शन सिर के ऊपर है, और पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है तेलंगाना के अंदर। ये खबरें भी जो है वो आ रही थी, उस डिसकंटेंट को साधने में ये कितना सफल हो पाते हैं वो एक देखने की बात इसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी बदलाव हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी सिर्फ फिलहाल 4 राज्यों से बदलाव की खबर सामने आई, क्या आने वाले वक्त में और बीजेपी के चीफ को बदला जाएगा? देखिए, आंध्र प्रदेश में जो चॉइस लिया गया है वो डी पुंदरेश्वरी को बनाया गया है। वहाँ पे वो भी मंत्री थी, अभी वो शायद वो सिकंदराबाद के सीट से वो जीत करके आई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ये जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुआ करता था तो जिस तरीके से बहुत वहाँ पे बहुत बड़े एक छत्र राज हुआ करता था एनटी रामाराव का। एनटी रामाराव वो तेलुगु देशम के वो पार्टी वो और बहुत बड़े एक्टर थे वो, जैसे जयललिता का नाम था, उस तरीके से वो तेलुगु फिल्म के अंदर आंध्र प्रदेश में वो सबसे, उनकी ये बेटी है, उनकी बेटी भी है, और ये बहुत ही अच्छा बोलती भी हैं, 5 लैंग्वेज भी जानती हैं। और इनको कहा जाता है कि जब वो, इनको ये कहा जाता है कि शी इज़ सुषमा स्वराज ऑफ साउथ। तो आप ये समझिए कि ये जो नाम जो लिया गया है आंध्र प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन शी कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और काफ़ी पॉपुलर चेहरा भी है बोलने में और सारी चीज़ों में। वो भी एक मंत्री है, अभी उनको भी शायद मंत्री पद से हटाया जाए और उनको ये इलेक्शंस की जिम्मेदारी दी जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो 4 नाम आए हैं उससे 2-3 चीज़ें समझ में आ रही। एक जो स्ट्रेटजी है, जो बाकी राज्यों में जो भी बदलाव होंगे, कि एक तो आपको एक यंग ब्लड जो है जो फिजिकली काम कर सके, एक क्राइटेरिया वो है। दूसरा कि जिन राज्यों में ट्रबल है और वहाँ पे आपको वैसे लोगों की आवश्यकता है जहाँ पुराने लोग जो विचारधारा और संगठन से काफ़ी समय से जुड़े हुए, जैसा कि तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आंध्र प्रदेश भी है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है दोनों ही राज्यों में। अगर भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप डायनेमिक हो, तेज तर्रार हो, तो वहाँ पे पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। जिस तरीके से धीरे धीरे करके तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ग्रो कर रही है, वो एक लीडर की वजह से वहाँ पे जो है सब कुछ बदल रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, ये फैसला जो लिया गया है ऑब्वियसली 2024 को देखते हुए, और इन राज्यों में स्थिति ठीक नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए ये पहला बदलाव किया गया। झारखंड में बहुत बड़ी चुनौती है, वहाँ पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस है, उसको बीट करने के लिए यू नीडेड बाबूलाल मरांडी।
ये चीज़ जो है वहाँ के लोग भी इस चीज़ को मान रहे थे। पंजाब के अंदर आप वीक हैं, आप कहीं नहीं हैं, तो आपको जो है लीडर जो है इम्पोर्ट करना पड़ा और उनके हाथ ही सारी जिम्मेदारी देनी पड़ी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट प्लान है। ज़रूर वहाँ पे जो फैसला लिया गया होगा कार्यकर्ताओं से पूछ के लिया गया होगा और आगे आने वाले दिनों में कई सारे राज्यों में इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में बड़े बदलाव किए जाएंगे। हालांकि कल देर रात तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक चली थी पीएम मोदी की अध्यक्षता में। प्रगति मैदान में ये बैठक हुई थी और आज बड़ी खबर ये सामने आई कि 4 राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष को बदल दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।